देखो एक सवाल पूछती हूँ। आपने वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाए, एलिमेंटर यूज़ किया और क्लाइंट को डिलीवर किया। क्लाइंट तो खुश हो गया, लेकिन जब उसकी पेज स्पीड देखी जा रही है, तो पेज स्पीड आ रही है 40 टू 50 स्कोर। जो क्लाइंट कह रहा है कि वेबसाइट तो बहुत सुंदर है, बट वेबसाइट की पेज लोड स्पीड बहुत ही डाउन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वन ऑफ द बेस्ट पेज बिल्डर यूज किया है, डिजाइन भी बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन अब क्लाइंट खुश नहीं है क्योंकि पेज लोड स्पीड ज्यादा है, लाइक 40 to 50% है, जो आपको डिसअपॉइंटमेंट फील कराती है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम ऐसे कौन से पेज बिल्डर को यूज करें जिससे हमारी डिजाइन की कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो, हमारी यूआई रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी अच्छी हो और साथ ही साथ हमारे पेज स्पीड हाई हो, लाइक 80-90 स्कोर हो। क्योंकि आप जानते हो, वेबसाइट अगर गूगल में रैंक कराना है तो वेबसाइट की पेज स्पीड हाई होनी चाहिए, राइट? तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ब्रिक्स बिल्डर वर्सेस एलिमेंटर, जो अभी बहुत ज़्यादा ही कम्युनिटी में बात की जा रही है कि ब्रिक्स बिल्डर अच्छा है या फिर एलिमेंटर। हमें कौन-सी यूज़ करना चाहिए, रियल टाइम में क्लाइंट भी खुश हो जाए और इनकी वेबसाइट भी रैंक हो। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ब्रिक्स बिल्डर्स कितना ज़्यादा पावरफुल है ना, एलिमेंटर हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए और ब्रिक्स बिल्डर कहाँ यूज़ करना चाहिए। ए टू जेड आपको सब कुछ क्लैरिटी मिलने वाला है ताकि आप डिसीजन ले सको। व्हाई दिस कंपैरिजन मैटर्स? पहले समझेंगे कि 2026 में वर्डप्रेस में बहुत सारे पेज बिल्डर्स हैं। लाइक एलिमेंटर, ब्रिक्स, डीवी, सीडप्रॉड और नाइस पेज और बहुत सारे पेज बिल्डर, भरमार है पेज बिल्डर्स के। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्कशन होने वाले टॉपिक हैं ब्रिक्स बिल्डर वर्सेस एलिमेंटर, क्योंकि ब्रिक्स बिल्डर ने 2 से 3 सालों में मार्केट को डिसरप्ट कर दिया है। जो लोग एलिमेंटर को यूज करते थे, अब वो ब्रिक्स बिल्डर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और इसकी बहुत बड़ी सॉलिड रीजन है। तो क्या इसका मतलब एलिमेंटर आउटडेटेड हो गया है? क्या हर किसी को ब्रिक्स बिल्डर यूज करना चाहिए? नहीं, इतना सिंपल नहीं है। एलिमेंटर लगभग नंबर 1 पेज बिल्डर में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एलिमेंटर आउटडेटेड हो गया है। मैं दोनों को बहुत डीपली कंपेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले परफॉर्मेंस, ईज ऑफ यूज, कॉस्ट एंड फीचर्स, ये 4 हम क्राइटेरिया के ऊपर डीपली कंपैरिजन करेंगे एंड प्रैक्टिकली देखेंगे भी कि कौन से पेज बिल्डर से वेबसाइट डिजाइन किस टाइप की बन रही है और उसकी पेज स्पीड लोड कितनी हो रही है। सारे हम इन डेप्थ देखने वाले हैं सो दैट आप डिसीजन ले सको, कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी सुन रहे हो कि मुझे पेज बिल्डर ब्रिक्स बिल्डर पर शिफ्ट हो जाना चाहिए या फिर अदर कोई टूल्स। तो इसके बारे में आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, तभी आप डिसाइड करो, अदरवाइज हवा में आप कभी भी कोई डिसीजन मत ले लेना। देखो एलिमेंटर पे बनी हुई जो डिजाइन होती है वो डायरेक्टली कोड, ब्लॉटेड कोड होते हैं वो, लाइक एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से बने हुए सारे डिजाइन होते हैं। अब एलिमेंट्स यूज करते हो, बट जो बैकएंड में डिजाइन होती है, जो गूगल क्रॉल करता है, उसके पीछे होता है कोड, और कोड की जो लोडिंग स्पीड होती है बहुत ही हाई होती है, जो गूगल को डायरेक्टली, गूगल पे आपकी जो वेबसाइट रैंक होती है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है और ये आपके परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। सबसे पहले पेज लोड टाइम, कोर वेब वाइटल, एसईओ रैंकिंग और उसके बाद यूजर एक्सपीरियंस, ये 4 चीजें बहुत इफेक्ट होती हैं। चलो हम लोग चेक करते हैं एलिमेंटर से बनी बनी हुई जो वेबसाइट है उसका पेज लोड स्पीड कितना है और ब्रिक्स बिल्डर से बना हुआ वेबसाइट का पेज स्पीड कितना है, लाइक वो पेज हम चेक करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर गूगल पेज स्पीड साइट पर आ जाओगे, ये एक टूल है, और दूसरा है जीटी मैट्रिक्स, ये भी आप देख सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो परफॉर्मेंस दिखती है वो ज़्यादा ही पावरफुल होता है एंड एग्जैक्टली होता है, एग्जैक्ट आपको वही दिखता है। सो मैंने यहाँ पे पेज कर दिया पेज और इसको एनालाइज करते हैं और यहाँ पे भी मैं एनालाइज करती हूँ। सो मैंने ये एक पेज किया जो एलिमेंटर से डिज़ाइन हुआ है, ठीक है? और दूसरा हम यहाँ पर पेज स्पीड इनसाइट ओपन करते हैं और हमारी ब्रिक्स बिल्डर से बनी हुई पेज को डालते हैं। सो यहाँ पे वैसे 94% है और ग्रेड ए भी मिला है, और इसमें हम देख लेते हैं
इसमें जो गूगल पेज स्पीड है इसमें मुझे 80 मिला है। लेकिन वहीं अगर आप जो है, जो ब्रिक्स बिल्डर से बनी हुई साइट जो थी उसकी परफॉर्मेंस देखोगे, तो वो 100% आपको स्कोर दिखाएगा। तो ये बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो। तो ब्रिक्स बिल्डर में क्या हो रहा है, क्योंकि देखो इसमें भी डिज़ाइन वैसे ही होती है जो एलिमेंटर पे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो अनयूज्ड आपने कोई ऐसे एलिमेंट्स यूज़ नहीं किया है, रिमूव किया है, उसके सीएसएस एंड जेएस कोड लोड नहीं होते हैं। यानी कि हम जो यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो लोड नहीं होगा। तो ये कंडीशनल सिस्टम होता है, जिसकी वजह से आपकी पेज स्पीड हमेशा हाई रहती है। और एलिमेंटर पे क्या होता है, जो अनयूज्ड कोड होते हैं वो लोड होते हैं बैकएंड में, जिससे आपकी पेज स्पीड हाई हो जाती है। तो ये डिफरेंस होता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में ब्रिक्स बिल्डर विन कर जाता है। अब बात करते हैं ईज ऑफ यूज, दूसरा सेक्शन। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि आप ब्रिक्स बिल्डर पे आओगे तो यहाँ पे आपको पूरा यूआई थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, बट ब्रिक्स बिल्डर जो है वो थोड़ा-सा टिपिकल होगा, डिफिकल्ट होगा कंपैरिज़न टू एलिमेंटर, क्योंकि आप अभी तक एलिमेंटर यूज़ करते आ रहे हो। एलिमेंटर पे डायरेक्टली आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। जैसे मैं मुझे बटन यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, डायरेक्टली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हो। यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट्स मिलते हैं जो ईज़िली आप इसे यूज़ कर पाते हो, राइट? और आप जो है इसमें लाइक बहुत ही फ्रीक्वेंट हो करने में, बहुत ही जल्दी इसको डेवलप कर लेते हो। लेकिन वहीं पे जब ब्रिक्स बिल्डर यूज़ करना होगा तो आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है? वो डिज़ाइन आप जो यहाँ बना पा रहे हो, वो डिज़ाइन आप ब्रिक्स बिल्डर पे भी बना पाओगे। आप देख सकते हो यहाँ पे सेम एलिमेंट जो आपको एलिमेंटर पे मिलता है, वही एलिमेंट्स आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। ड्रॉप डाउन है, टॉगल है, लिस्ट है, अकॉर्डियन है, टैब्स है, जो आप वहाँ पे यूज़ करते हो सब यहाँ पे आपको एग्ज़ैक्टली मिलता है। तो ईज़ ऑफ यूज़ में अगर मैं बोलूँ तो एलिमेंटर विन करता है, क्योंकि उसका जो यूआई है वो बहुत ही ईज़ी टू यूज़ है। बिगिनर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। लाइक बिगिनर्स अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं पेज को, तो वो ईज़िली ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना पाते हैं। और ब्रिक्स बिल्डर में आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते लग जाएँगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा 1-2 पेज पे। बेसिक बनानी पड़ेगी, तो आपकी जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आप ईज़िली बना पाओगे। तो यहाँ पे आपको टाइम नीड है, आपको समय देना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे पेज डिज़ाइन करना चाहते हो तो। एलिमेंटर प्रो में आपको मिलता है 100 प्लस विजिट्स, थीम बिल्डर, पॉपअप बिल्डर, ई-कॉमर्स बिल्डर, फॉर्म बिल्डर और डायनामिक कंटेंट सपोर्ट। ये सारी चीज़ें आप एलिमेंटर प्रो पे कर पाते हो। वहीं ब्रिक्स बिल्डर में आप जो है क्वेरी लूप बना पाते हो, डायनामिक डाटा सपोर्ट मिलता है आपको, कस्टम सीएसएस एंड जीएस जो डायरेक्टली एलिमेंट लेवल का होता है। फ्लैशबॉक्स और ग्रिड मिलता है, लाइक नेटिव सपोर्ट आपको मिल जाती है, थीम बिल्डर है यहाँ पे, ई-कॉमर्स सपोर्ट है, कोड एलिमेंट्स भी हैं, लाइक आप एचटीएमएल पीएचपी डायरेक्टली लिख सकते हो इसके अंदर। तो ये रही आपकी फीचर्स ब्रिक्स बिल्डर्स के और एलिमेंटर के। अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हो फ्रॉम स्क्रैच और एक अपनी कंप्लीट वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हो विद इन अ डे, और या फिर आप वर्डप्रेस सीख करके अपनी स्किल को मोनेटाइज करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, या फिर वेब डिजाइन एजेंसी बिल्ड करना चाहते हो, देन मैंने एक कंप्लीट कोर्स बनाया है, वर्डप्रेस एडवांस कोर्स, जहाँ पे आपको फ्रॉम स्क्रैच पूरी बिगिनिंग से, आपको कुछ नहीं आता वर्डप्रेस के ऊपर, आप वर्डप्रेस सीखते हो, वेबसाइट बनाते हो, इनफैक्ट 5 प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करते हो, ई-कॉमर्स, बिज़नेस वेबसाइट, पोर्टफोलियो, कोर्स सेलिंग वेबसाइट, ब्लॉगिंग, लैंडिंग पेज, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें आप करते हो। आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, 24/7 आपको चैट, कॉल का सपोर्ट मिलता है, लाइव डाउट सेशन मिलते हैं, प्रीमियम टूल्स भी मिलता है। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1999 में मिल रहा है, और लाइव सेशन जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, और मेरी मेंटरशिप गाइडलाइन आपको मिलने वाली है। तो आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हो और कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अब हमारा राउंड 4 है प्राइसिंग। प्राइसिंग में ऑलमोस्ट एलिमेंटर आपने अगर देखा होगा, तो आप अगर एलिमेंटर पे आओगे तो इसका जो है प्राइसिंग ईयरली होता है, लाइक मंथली एंड ईयरली। सो आप एलिमेंटर की प्राइसिंग देख सकते हो यहाँ पे $5 पर मंथ है, और या फिर आप जो ईयरली अगर लेते हो एनुअली तो आपको $60 पड़ता है। ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो अभी 95 रुपीज़ चल रहा है पर डॉलर। तो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेटर करोगे आईएनआर, तो लगभग आपको 5700 लाइक 6000 पड़ जाएगा आपको।
ठीक है? तो ये आपको पड़ता है वो भी ईयरली, ये रिन्यू करना पड़ेगा हर साल आपको, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 6000 पर ईयर समझ लो। और वहीं ब्रिक्स बिल्डर का आप अगर चेक करोगे, तो ब्रिक्स बिल्डर वन टाइम है। आप एक वेबसाइट के लिए यहाँ पर रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइफ टाइम ही होता है ये। यहाँ पे वैसे सपोर्ट का है, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो लाइक आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा देना पड़ता है। बट अगर यूज़ करना चाहते हो एक वेबसाइट के लिए तो आपको $79 पड़ता है। और 60 डेज़ मनी बैक गारंटी है, जैसे कि उसमें भी आपको जो है ना, एलिमेंटर भी 30 डेज़ का मनी बैक गारंटी देता है और आपको ये सारे फीचर्स इंक्लूडेड मिलते हैं। इसमें भी पॉपअप बिल्डर आ चुका है आप देखोगे तो। तो ऑलमोस्ट एलिमेंटर को ये टक्कर दे रहा है। तो बात यहाँ पर डिफरेंस मेनली प्राइस में है क्या कि इसमें रिन्यू करना पड़ता है, इसमें रिन्यू नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर आप यहाँ पर सर्च कर लो इज ब्रिक्स बिल्डर रिन्यूएबल, ठीक है, आप लिखो एक बार, तो यहाँ पर खुद आपको पता चल जाएगा। ब्रिक्स बिल्डर कुड रिफर टू ईदर अ फिजिकल बिल्डिंग मटेरियल, द आंसर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो मैंने लिखा है वी हैव टू रिन्यू ब्रिक्स बिल्डर आफ्टर परचेज। Whether you need to renew a Bricks Builder license depends entirely on the plan you purchased. लाइफ टाइम लाइसेंस आपके पास रहता है और तो ये क्या कह रहा है, यू डोंट नीड टू रिन्यू, यू गेट लाइफ टाइम अपडेट्स एंड सपोर्ट विदाउट एवरी पेइंग अगेन। एनुअल सब्सक्रिप्शन यू मस्ट रिन्यू एवरी ईयर टू कंटिन्यू रिसीविंग प्लगइन्स अपडेट्स एंड ऑफिशियल सपोर्ट। अगर आपको ऑफिशियल सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दे सकते हो, बट ये जो है लाइफ टाइम है, ये मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया। तो इस तरह से आप सर्च करके देख भी सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्राइसिंग में बोलूँगी तो ब्रिक्स बिल्डर सही है। मतलब आपको लाइफ टाइम यहाँ पर परचेज़, लाइफ टाइम या आप बोल सकते हो कि वन टाइम परचेज़ है ये। $79 में ऑलमोस्ट 8000 होगा। 8000 में आप वन टाइम में ब्रिक्स बिल्डर को ले सकते हो। तो प्राइसिंग में ये जीता क्योंकि आप जानते हो एलिमेंटर को रिन्यू करना पड़ेगा, एलिमेंटर प्रो को, और ब्रिक्स बिल्डर को एक बार ही आपको परचेज़ करना है। राउंड 5, ब्रिक्स बिल्डर किसे यूज़ करना चाहिए और एलिमेंटर प्रो किसे यूज़ करना चाहिए और कब? तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको एलिमेंटर यूज़ करना चाहिए। फ्री में आप एलिमेंटर को यूज़ कर पाओगे और वेबसाइट बहुत ही खूबसूरत बना पाओगे। और अगर क्लाइंट को आपको 5 पेज की बेसिक वेबसाइट चाहिए, तो और उनको जल्द चाहिए, तो एलिमेंटर ही प्रेफर्ड ऑप्शन है। इससे आप कंप्लीटली वेबसाइट रेडी टू लॉन्च बना सकते हो विदिन 2 टू 3 डेज़। और आपको इसमें जल्दी कुछ ज़्यादा सीखना भी नहीं है। विदिन 1 डे आप एक्सपोर्ट करोगे एलिमेंट्स को और कंप्लीट वेबसाइट बना पाओगे। अब बात आती है ब्रिक्स बिल्डर कब यूज़ करना है? जब आपके पास समय है और क्लाइंट फुल फ्लेज वेबसाइट चाहता है और लॉन्ग टर्म उसका फोकस है, उसे गूगल सर्च पे आना है, रैंकिंग करना है और वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और इनफैक्ट वो चाहता है कि उसमें वो कस्टम डेवलपमेंट कर सके, कुछ कस्टम डिज़ाइन, कोड वगैरह भी ऐड कर सके। तब आपको यूज़ करना है ब्रिक्स बिल्डर। और ये उनके लिए है अगर आप एक फ्रीलांसर हो, मतलब एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर हो या फिर एजेंसी ओनर हो, यू कैन यूज़ ब्रिक्स बिल्डर क्योंकि ऑलमोस्ट आपको एक्सपीरियंस है एलिमेंटर का और भी बहुत सारे पेज बिल्डर का, तो आप ब्रिक्स बहुत जल्दी कैच कर लोगे और उसे आप यूज़ कर सकते हो। क्लाइंट्स को रेडी टू लॉन्च वाली वेबसाइट दे सकते हो, जहाँ पे वो पेज स्पीड भी अच्छी होगी और वेबसाइट डिज़ाइन भी बहुत अच्छी होगी। एक बात बता देती हूँ जो बहुत लोग नहीं बताते हैं। देखो एलिमेंटर साफ-साफ मैं बोल देती हूँ बहुत ही ईज़ी है। ड्रैग एंड ड्रॉप से आप एक पेज बहुत जल्द बना लोगे। सीखने में भी बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। लेकिन ब्रिक्स बिल्डर को आपको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते देना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इन्हें एक्सप्लोर करना होगा आपको और इनकी और बहुत ग्लोबल सेटअप है, सीएसएस और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। थीम स्टाइल हैं, जिन्हें आपको एक्सप्लोर करके इसे पेज बनाना पड़ेगा, पेज डिज़ाइन करना होगा। तो आपको कम से कम 2 हफ्ते लग जाएँगे इसे सीखने में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा ब्रिक्स बिल्डर और एलिमेंटर का और कौन-सा डिफरेंस आपको बेस्ट लगा और इसमें और क्या अच्छा हो सकता था, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए, वो मुझे आप कमेंट बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।